हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं BA LLB के सेकंड सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस की लास्ट 5th यूनिट। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑलरेडी कर चुके हैं और इनकी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड भी है, प्लेलिस्ट में भी डाली हुई है। ठीक है, आज है लास्ट यूनिट। ठीक है, तो इसमें दो टॉपिक हैं, एक है नॉन अलाइनमेंट जिसे बोलते हैं गुट निरपेक्षता, ठीक है, और एक है भारत की विदेश नीति, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दोनों हैं क्या। तो पहला है गुट निरपेक्ष यानी कि नॉन अलाइनमेंट जिसे बोलते हैं, इसे ऐसे भी बोल देते हैं कि असंलग्नतावादी आंदोलन। ठीक है, तो इसमें गुट निरपेक्षता में बेसिकली नॉर्मली एक बात होती है कि गुट का मतलब होता है गुट और निरपेक्ष का मतलब है पक्ष में ना होना। तो गुट निरपेक्षता का मतलब है किसी भी गुट के पक्ष में ना होना। तो गुट निरपेक्षता का मतलब होता है कि जितनी भी शक्तियां ना विभिन्न शक्ति वाले गुटों से दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय नीति और राष्ट्र हित के लिए कार्य करना। मतलब किसी भी गुट में शामिल मत हो, अपने देश का संचालन खुद से करो और अपने राष्ट्र हित के लिए कार्य करो। किसी भी गुट में शामिल मत हो, किसी भी युद्ध में शामिल मत हो, किसी भी सैनिक संगठन में शामिल मत हो, शांति से जियो, इसका ये मतलब है। ठीक है, अब देखो कहानी सुनो क्या हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध जो हमारा चल रहा था 1945 में जो हमारा खत्म हुआ, उसके बाद आप सभी को पता है कि शीत युद्ध आ गया और उसमें विश्व दो गुटों में बट गया। पहला था अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। ठीक है, पहला अमेरिका था और दूसरा था सोवियत संघ। ठीक है, अब क्या हुआ, पूरा विश्व तो अमेरिका, कोई अमेरिका की टीम में जा रहा है, कोई सोवियत संघ की टीम में जा रहा है। उसी टाइम पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो अमेरिका या सोवियत संघ की टीम में नहीं जाना चाहते थे। तो ऐसे लोग गए गुट निरपेक्षता के अंतर्गत, मतलब जो लोग नहीं जाना चाहते थे अमेरिका और सोवियत संघ की टीम में, उन्होंने गुट निरपेक्षता का मतलब उन्होंने गुट निरपेक्षता को चुना, यानी कि किसी भी गुट में ना होना। ठीक है, अब है गुट निरपेक्षता। अब देखो गुट निरपेक्षता आंदोलन जो था, इसकी स्थापना किस तरह हुई या फिर मतलब ये कैसे हमारे समाज में देखने में आया। ठीक है, तो गुट निरपेक्षता आंदोलन की स्थापना का जो श्रेय है वो भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के ब्रॉस टीटो, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर को जाता है। ठीक है, जिनकी दोस्ती के परिणाम स्वरूप 1956 में एक सफल बैठक हुई और उसके बाद ये आया। ठीक है, अब क्या था कि बाद में इसमें इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के मोमा एनक्रुमा भी जुड़ गए और अभी इसमें 120+ कंट्री जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। ठीक है, गुट निरपेक्षता आंदोलन में, मतलब किसी भी गुट के पक्ष में ना होने वाले आंदोलन में। ठीक है, स्टार्टिंग में तो ये 3 लोगों की बैठक थी, फिर इसमें सुकर्णो और वामे एनक्रुमा भी आ गए तो 5 हो गए, लेकिन अभी 120+ हैं इसमें। ठीक है, आगे है गुट निरपेक्षता का उद्देश्य, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है। इसके सिंपल सी बात है, किसी भी गुट के पक्ष में नहीं है ये। ठीक है, तो इनका क्या उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध को टालें, यानी कि युद्ध ना हो, शांति बनी रहे, ये सब। ठीक है, और इसका जो दूसरा उद्देश्य है वो ये है कि विश्व में रंग भेद ना हो, नस्लवाद ये सब ना हो, ये सब समाप्त करना, ये सब इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, और विश्व में निशस्त्रीकरण अर्थात हथियारों की होड़ पर रोक लगाना, परमाणु हथियार के विकास पर प्रतिबंध लगाने की मांग, किसी गुट के साथ सैनिक संबंध स्थापित नहीं करना है और विश्व शांति के लिए सहयोग और समर्थन देना है। क्योंकि देखो अगर परमाणु हथियार वगैरह ज़्यादा होंगे, शस्त्रीकरण ज़्यादा होगा और सैनिक वगैरह इतनी ज़्यादा चीज़ें होंगी तो नॉर्मल सी बात है, युद्ध छिड़ेगा, विश्व में शांति नहीं होगी, अशांति फैल जाएगी। तो इस सब का ना विरोध किया गया और ये गुट निरपेक्षता के उद्देश्य हैं। ठीक है, अब गुट निरपेक्षता के क्या तत्व हैं। गुट निरपेक्षता के तत्व, एक है स्वतंत्र विदेश नीति और एक है शांति की नीति का समर्थन। ठीक है, स्वतंत्र विदेश नीति में क्या है कि गुट निरपेक्ष जो देश हैं वो किसी भी शक्ति के प्रभाव में आए बिना अपने राष्ट्र हित के अनुसार न्याय का समर्थन करेंगे। यानी कि मान लो अगर किसी जगह पे अमेरिका गलत है और हमारा जो मतलब न्याय है वो ये कहता है कि अमेरिका गलत है, तो हम बोल देंगे कि अमेरिका गलत है। ऐसा नहीं है कि हम डरेंगे, हमारे राष्ट्र हित में है सच बोलना, हम सच बोलेंगे। तो यह है स्वतंत्र विदेश नीति, बिना किसी से डरे अपना काम करना। एक है शांति की नीति का समर्थन, यानी कि इसमें क्या है कि हम किसी भी मतलब सैनिक समझौता नहीं कर रहे हैं, हम किसी गुट में शामिल नहीं है और ना ही हम परमाणु हथियार वगैरह का ज़्यादा तुम पे परीक्षण कर रहे हैं, मतलब शांति बना के रखना कुल मिला के। तो गुट निरपेक्ष देश किसी भी महाशक्ति से सैनिक समझौता के बिना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव की बढ़ती प्रवृत्तियों को कमजोर करते हुए शांति की स्थापना का प्रयत्न करेंगे। यानी कि जो तनाव की प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं इन्हें कम करने का हम प्रयास करेंगे और हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हैं। अब पहला जो हमारा टॉपिक था गुट निरपेक्षता, जिसे बोल रहे थे ना हम नॉन अलाइनमेंट, ये नॉन अलाइनमेंट हुआ कंप्लीट। अब है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, यानी कि भारत की विदेश नीति। तो भारत की विदेश नीति, बेसिक बात समझो, भारत की विदेश नीति का मतलब एक ऐसी नीति से है जो हम विदेशों के लिए अपनाते हैं। ठीक है, विदेशी नीति एक ऐसी नीति है जो हम विदेशों के लिए अपनाते हैं, विदेश के देशों के लिए, मतलब। ठीक है, तो विदेश नीति से आशय उस नीति से है जो एक देश द्वारा दूसरे देश के प्रति अपनाई जाती है, अर्थात एक देश के द्वारा दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जो नीति बनाई जाती है उसे ही विदेश नीति बोला जाता है। अब इसके कुछ प्रमुख सिद्धांत, यानी कि हमारी विदेश नीति किन सिद्धांतों पर काम करती है, इसकी क्या विशेषता, उपलब्धि और क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है कि वैश्विक शांति की स्थापना की जाए और समस्त देशों में मैत्रीपूर्ण संबंध, यानी कि कोई लड़े ना भिड़े ना, अच्छे हमारे देश के सबसे संबंध हों। क्योंकि अगर हमारी विदेश नीति अच्छी होगी तभी हमारे राष्ट्र हित पूरे होंगे। अगर हमारे विदेश के देशों के साथ लड़ाई वाले
मैत्रीपूर्ण संबंधों के साथ ही साथ गुटनिरपेक्षता की नीति का समर्थन, यानी कि किसी भी गुट के पक्ष में ना होना, ये इनका सिद्धांत है विदेश नीति का, इसकी विशेषता भी। और साथ ही पंचशील के समझौते का अनुसरण। पंचशील के समझौते 5 सिद्धांत होते हैं, जैसे कि शांति बनाए रखना, युद्ध न करना, एकता अखंडता, ये सब चीज़ें, ठीक है। और साथ ही साथ निशस्त्रीकरण में पूर्ण आस्था, कि शस्त्रों का हमें ज़्यादा ऐसे मतलब गलत प्रयोग नहीं करना है, ये सब। और मानव अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना, नस्लवाद और रंगभेद की नीति का विरोध। तो ये सब हैं हमारे विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत, विशेषता, उपलब्धि अथवा उद्देश्य। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो, आपको समझ में आया हो कि नॉन अलाइनमेंट यानी कि गुटनिरपेक्षता जो है वो क्या है, और विदेश नीति जो है भारतीय वो क्या है। आई होप आपको समझ में आई है। और अगर आपको यूनिट 1, 2, 3, 4 की भी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके मेरे प्लेलिस्ट से देख सकते हो। और साथ में एक ज़रूरी बात और, कूटनीति वाला जो टॉपिक है ना, BA LLB सेकंड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस में कूटनीति वाला टॉपिक, आप प्लीज़ उस कूटनीति वाले टॉपिक को भी कवर कर लेना, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।